Good morning students. Today we are going to discuss our topic noun. What is noun? You all know about nouns. Noun is the naming words or we can say noun is the name of a person, place or a thing. For example, Ram is my best friend. In this sentence, what is noun? Ram. It is noun because it is the name of a person. In another sentence, we can say gold is a precious metal. In this sentence, gold, it is noun because it is the name of a material. Now, we can discuss about kinds of noun. Before discuss kinds of noun, we should discuss about sentence. What is sentence? Sentence क्या होता है? बेटा, sentence is a group of words that make a complete sense. That is sentence. Sentence is a group of words that make a complete सेंस. यानी बेटा सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का वो समूह जिसका कोई मीनिंग निकले, जिसकी कोई सेंस निकले, जिसका कोई अर्थ निकले, वो सेंटेंस होता है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी सेंस निकले, जिसका कोई अर्थ निकले, दैट इज सेंटेंस. नाउ हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस? सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. टू पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. Subject and predicate. These two parts of the sentence. Clear? Sentence subject क्या होता है? Subject वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो subject है. The noun or the pronoun about which something is said in a sentence, that is subject. Clear? Predicate क्या है? Predicate है all that is said about the subject in a sentence, that is predicate. यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा subject है और जो कुछ कहा जाए वो हमारा predicate है. Clear? ये हैं parts of the sentence. There are two parts of the sentence. First is subject and second is predicate. Subject क्या है? जिसके बारे में हमने कुछ कहा वो सब्जेक्ट है. एग्जाम्पल देखिए इसका. Alice lived in a wonderland. In this sentence, Alice ये क्या है? सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है, ये सब्जेक्ट है. लेकिन कहाँ रहती है एलिस? एलिस के बारे में जो कुछ बताया गया वो हमारा प्रेडिकेट है. क्लियर? देन काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस. हमारे पास सेंटेंस है, हमें पता चल गया सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी कंप्लीट सेंस होती है. उसके बाद हमें सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पता चला. एक सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में कुछ कहा जाए, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. और जो कुछ उसके बारे में कहा जाए वो हमारा
प्रेडिकेट होता है। नाउ काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेटा देयर आर जनरली 4 kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences. First, assertive sentences. Second is interrogative sentences. Third is imperative. And fourth is exclamatory sentences. हमें पता होना चाहिए चारों सेंटेंसेस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस स्टेट और असर्ट समथिंग, यानी इसको हिंदी में हम कथावाचक भी बोल सकते हैं, कथात्मक, यानी कि जिसके बारे में कुछ वर्णन किया जाए। असर्टिव सेंटेंसेस which in these sentences state or assert something, they end with a full stop. Clear? For example, the boy did not tell the truth, or the boy tell the truth in affirmative, and the boy did not tell the truth, that is negative. क्लियर? हमारे जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर? देन सेकेंड, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस ऑफ दिस काइंड आस्क क्वेश्चंस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्सिलरी भी होते हैं, वो हमारे WH फैमिली से भी स्टार्ट हो सकते हैं, वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उसमें क्या है, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, लाइक दिस। क्लियर? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद एक्सिलरीज और स्टार्टेड विद WH फैमिली। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, डज अ लायन, does a lion eat grass? Then question mark, it is interrogative sentence. Or what is your name? Also interrogative sentence. These kinds of sentences called interrogative sentence. Then imperative. Imperative sentences क्या होते हैं? Imperative sentences वे sentences हैं जिसमें कोई कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल, दे आर इंपैरेटिव सेंटेंसेस। थर्ड काइंड, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस में? इसमें एडवाइस होती है, कमांड होती है, इसमें रिक्वेस्ट होती है। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें एल्डर्स की, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या है? एडवाइस है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? इंपैरेटिव सेंटेंस। क्लियर? ऑर्डर, कम हियर और गो आउटसाइड, क्या है? ये है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर है इसलिए इंपैरेटिव सेंटेंस। क्लियर बेटा? उसके बाद हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी, नंबर 4 काइंड, नंबर 4 काइंड है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस फर्स्ट क्या है? इनकी लास्ट में एक्सक्लामेशन साइन आता है। ठीक है? और क्या पहचान है एक्सक्लामेटरी की? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ऑफ दिस काइंड एक्सप्रेस सडन फीलिंग, जॉय, ग्रीफ और सरप्राइज। These kind of sentences exclamatory sentences. लास्ट में हम उसके exclamation sign लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वन द मैच, क्या हुआ? जॉय है, हैप्पीनेस है, तो ये exclamatory sentence है और लास्ट में इसके हमने exclamation sign लगाना है। तो बेटा क्या हुआ? सेंटेंस की हमें डेफिनेशन पता चली। क्या है सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट इज सेंटेंस।
उसके बाद सेंटेंस के हमें पार्ट्स के बारे में पता चला, काइंड्स के बारे में पता चला कि सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, हो गया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, या वी कैन से नाउन is the name of a person, place or a thing. That is noun. After that, kinds of nouns. Generally, basically there are 5 kinds of nouns. Basically there are 5 kinds of noun. First is proper noun. Proper noun. Then second is common noun. Proper noun, common noun, then collective noun, material noun and abstract noun. Abstract noun. Basically, there are 5 kinds of nouns: proper noun, common noun, then third is collective noun, material noun and abstract noun. Proper noun क्या है? हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करके देखेंगे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में बेटा, कॉमन नाउन्स आर द नेम्स गिवन इन कॉमन टू पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल, सीता, राम, name of particular person, but boy, girl, common। अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम मेंशन कर रहे हैं वो हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम अगर कॉमनली उनकी बात कर रहे हैं दैट इज कॉमन नाउन। हम कहें प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्या है हमारा? कॉमन नाउन है। अगर हम कहें मिस्टर नरेंद्र मोदी दैट इज प्रॉपर नाउन। क्लियर? और एग्जाम्पल देखिए इसके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। थिंग्स का देखिए, अगर मैं कहती हूँ रिवर, रिवर क्या है? रिवर हमारी कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं बताऊं नेम ऑफ अ पर्टिकुलर रिवर, गंगा, गंगा, इट इज प्रॉपर नाउन। नाम अगर हम किसी का मेंशन कर रहे हैं, पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर प्लेस है, दैट इज प्रॉपर नाउन। बट अगर हम कॉमनली, जैसे बॉय है, गर्ल है, रिवर है, अगर हम हॉर्स बोलते हैं तो वो हमारे कॉमन नाउन में आते हैं, और अगर हम उनको स्पेसिफिक उनका नेम मेंशन कर रहे हैं तो वो हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन जब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं वो हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिवली जब हम उसके बारे में बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम कलेक्शंस। कलेक्शंस की बात करते हैं, जैसे जूरी है, क्राउड है, ये सब क्या है? ये सब कलेक्टिव नाउन में आते हैं। क्लियर? उसके बाद बेटा मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन आर द नेम्स ऑफ मैटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, आयरन है, स्टील है, गोल्ड है, ये सब क्या है? मैटेरियल है। ये मैटेरियल नाउन में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमें वो चीज़, वो हमारी फीलिंग और वो हमारे एक्शन, वो हमारे एक्सप्रेशंस जो हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम्स और आइडियाज, names or ideas which we can never see or never touch, that is abstract noun. Clear? हाँ जी बेटा, एक बार फिर से इसे देखिए। नाउन क्या है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, or we can say noun are the names of a person, place or a thing. Ram is my best friend. In this sentence, Ram is noun. In this sentence, gold is a noun. Kinds of noun, there are basically 5 kinds of nouns: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Proper noun क्या है? Proper noun
proper noun is the name of a particular person or particular place or particular thing, that is proper noun. लेकिन जब हम कॉमनली किसी की बात कर रहे हैं, कॉमन तब जैसे किसी भी कोई भी बॉय है, कोई भी गर्ल है, वो हमारा कॉमन नाउन में आता है. और अगर हम उनमें किसी का नेम मेंशन कर रहे हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है. कलेक्टिव नाउन जब कलेक्टिवली किसी की बात होती है, जैसे हमारी ज्यूरी है, क्राउड है, हर्ड है, वो सब हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं. देन मटेरियल नाउन जिसमें मटेरियल यूज़ होता है, जैसे मटेरियल आ जाता है, स्टील है, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, ये सब हमारे मटेरियल नाउन में आएंगे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम और आइडियाज़ ऑफ फीलिंग्स सच, जैसे हम कहें जॉय है, हैप्पीनेस है, ग्रीफ है, विजडम है, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे. ओके बेटा, क्लियर? आफ्टर दैट pronoun we can discuss in next video. Okay beta.